श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। चलिए शुरू करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका मतलब क्या है आज हम आप सबको बताने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और ये पूरा सुनने से आपका ही फायदा होगा। चलिए शुरू करते हैं। जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता को गीता उपनिषद भी कहा जाता है। ये वैदिक ज्ञान का सार है और वैदिक साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है। निसंदेह भगवद गीता पर अंग्रेजी भाषा में अनेक प्राप्त भाषा हुए हैं, अतएव एक अन्य भाषा भी आवश्यकता के बारे में है। प्रश्न किया जा सकता है, इस प्रस्तुत संस्करण का प्रयोजन इस प्रकार बताया जा सकता है। हाल ही में एक अमेरिका महिला ने मुझसे भगवद गीता के एक अंग्रेजी अनुवाद की संतुष्टि चाही। निसंदेह अमेरिका में भगवद गीता के अनेकों अंग्रेजी संस्करण उपलब्ध है, लेकिन जहां एक मैंने देखा है, केवल अमेरिका ही नहीं अपितु भारत में भी उनमें से कोई पूर्ण रूप से प्रमाणिक संस्करण नहीं मिलेगा, क्योंकि लगभग हर एक संस्करण में भाष्यकार ने भगवद गीता यथास्वरूप के मर्म या स्पर्श किए बिना अपने मतों को व्यक्त किया है। भगवद गीता का मर्म भगवद गीता में ही व्यक्त है। ये इस प्रकार है, यदि हमें किसी औषधि विशेष का सेवन करना हो तो उस पर लिखे निर्देशों का पालन करना होता है। हम मनमाने ढंग से या मित्र की सलाह से औषधि नहीं ले सकते। इसका सेवन लिखे हुए निर्देश के अनुसार ही या चिकित्सक के निर्देश अनुसार करना होता है। इसी प्रकार भगवद गीता का इसके व्यक्ति द्वारा दिए गए निर्देश अनुसार ही ग्रहण या स्वीकार करना चाहिए। भगवद गीता के व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण, भगवद गीता के प्रत्येक पृष्ठ पर उनका उल्लेख भगवान के रूप में हुआ है। निसंदेह भगवान शब्द कभी कभी किसी भी अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति या किसी व्यक्ति देवता के लिए प्रयुक्त होता है, और ये पर भगवान शब्द निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण को ही एक महान व्यक्ति वाला बताता है। किंतु साथ ही हमें यह जानना होगा कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जैसा कि शंकराचार्य, रामानुचार्य, माधवाचार्य, निवांग स्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु तथा भारत के वैदिक ज्ञान के अन्य विद्वान आचार्यों ने पुष्टि की है। भगवान ने भी स्वयं भगवद गीता में अपने को परम पुरुषोत्तम भगवान कहा है, और ब्रह्म संहिता में तथा अन्य पुराणों में विशेषतः भगवत श्रीमद् भगवत में जो भगत पुराण के नाम से विख्यात है, वे इसी रूप में स्वीकार किया गए हैं। कृष्णास्तु भगवान स्वयं, अतएव भगवत गीता हमें भगवान ने जैसे बताए हैं वैसे ही स्वीकार करनी चाहिए। भगवत गीता एक चतुर्थ अध्याय में कहा गया है। यहाँ पर भगवान अर्जुन को सूचित करते हैं कि भगवत गीता की ये योग पद्धति सर्वप्रथम सूर्यदेव को बताया गया है। सूर्यदेव ने इसे मनु को बताया है और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया है। इस प्रकार गुरु परंपरा द्वारा ये योग पद्धति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचती रही, लेकिन कालांतर में ये छिन्न भिन्न हो गई। फलस्वरूप भगवान को ये फिर से बताना पड़ रहा है। इस बार अर्जुन को कुरुक्षेत्र में युद्ध स्थल में वे अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें ये परम रहस्य इसीलिए प्रदान करता हूँ क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। इसका तात्पर्य यह है कि भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है जो विशेष रूप से भगवत के लिए है, भगवत भक्त के निर्मित है। अध्यात्मवादियों की 3 श्रेणियां हैं, ज्ञानी, योगी तथा भक्त या की निर्वेशवादी। ध्यानी और भक्त, यहाँ पर भगवान अर्जुन ने स्पष्ट कहते हैं कि वे उसे इस जीवन परंपरा, गुरु परंपरा का प्रथम प्राप्त बना रहे हैं, क्योंकि प्राचीन
खंडित हो गई थी। अतएव ये भगवान की इच्छा भी कि सूर्यदेव से चली आ रही विचारधारा की दिशा में ही अन्य परंपरा संपत्ति की जाए, और उनकी ये इच्छा भी थी उनकी शिक्षा का वितरण अर्जुन द्वारा नए सिरे से हो। वे चाहते थे कि अर्जुन भगवद गीता का ज्ञान का प्रामाणिक विज्ञान बने। अतएव हम देखते हैं कि भगवद गीता का उपदेश अर्जुन को विशेष रूप से दिया गया है, क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त, प्रत्यक्ष शिष्य तथा घनिष्ठ मित्र था। अतएव जिस व्यक्ति ने अर्जुन जैसे गुण पाया, जाते ही वह भगवत को सबसे अच्छी तरह समझ सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्त को भगवान के प्रत्यक्ष रूप से संबोधित होना चाहिए। जो ही क्यों भगवान का भक्त बन जाता है तो ही उसकी सीधा संबंध भगवान से हो जाता है। यह एक अत्यंत विषाद विषय है, लेकिन संक्षेप में यह बताया जा सकता है कि भक्त तथा भगवान में मध्य 5 प्रकार का संबंध होता है। कोई निष्क्रिय 1 नंबर, कोई निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है। 2 नंबर, कोई सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है। 3 नंबर, कोई सखा रूप में भक्त हो सकता है। 4था, कोई माता या पिता के रूप में भक्त हो सकता है। 5वां, कोई दंपति प्रेमी के रूप में भी हो सकता है। अर्जुन का श्री कृष्ण से संबंध था सखा रूप में था। निसंदेह इस मित्रता सखा तथा भाव तथा भौतिकी जगत में पाई जाने वाली मित्रता के आकाश पाताल का अंतर है। यह दिव्य मित्रता है जो हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। निसंदेह प्रत्येक व्यक्ति का भगवान से सीधा संबंध होता है और यह संबंध भक्ति की पूर्णता से ही जागृत होता है। किंतु जीवन की वर्तमान अवस्था में हमने न केवल भगवान को भुला दिया है, अपितु हम भगवान के साथ अपने स्वस्थ संबंध को भी भूल चुके हैं। लाखों करोड़ों जीवों में से प्रत्येक जीव का भगवान के साथ नित्य विशिष्ट संबंध है। यह स्वरूप कहलाता है। भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा यह स्वरूप जागृत किया जा सकता है, तब ये अवस्था स्वरूप सिद्धि कहलाती है। यह स्वरूप की अर्थात स्वाभाविक या मूलभूत स्थितियों की पूर्णता कहलाती है। अतएव अर्जुन भक्त था और वो भगवान के संपर्क में मित्र रूप में था। हमें इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि अर्जुन ने भगवद गीता को किस तरह ग्रहण किया। इसका वर्णन दर्शाए 10वें अध्याय में इस प्रकार हुआ है। अर्जुन ने कहा, आप भगवान परम धाम पवित्रम परम सत्य है। आप साक्षात दिव्य आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम है। नारद, असित देवता तथा व्यास जय समस्त महामुनि आपके विषय में इस सत्य की पुष्टि करते हुए हैं, और अब आप स्वयं मुझसे इसी की घोषणा कर रहे हैं। हे कृष्ण, आपने जो कुछ कहा है उसे पूर्ण रूप से मैं सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवता और ना असुर ही आपके व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। भगवान से भगवद गीता सुनने के बाद अर्जुन ने कृष्ण को परम ब्रह्म स्वीकार कर लिया। प्रत्येक जीव ब्रह्म है, लेकिन परम पुरुषोत्तम भगवान परम ब्रह्म है। परम धर्म का अर्थ है कि वो सर्वों के परम आश्रय का धाम है। पवित्रम का अर्थात है कि वे शुद्ध है, भौतिक कल्पम में मुक्त है। पुरुषम का अर्थ है कि वे परम भक्ता है। शाश्वतम अर्थात आदि, सनातन, दिव्यम अर्थात दिव्य, आदि देवम भगवान अजन्मा तथा विषुम अर्थात महानतम है। कोई यह सोच सकता है कि चूंकि कृष्ण अर्जुन के मित्र थे, अतएव अर्जुन ये सब चुटकारियां के रूप में कर रहा था। लेकिन अर्जुन श्री भगवत के पाठकों के मन को इस प्रकार से संदेह को दूर करने के लिए अगले श्लोक में इस प्रशंसा की पुष्टि करता है, जब वो ये कहता है कि कृष्ण को मैं ही भगवान नहीं मानता, अपितु नारद, असित देवता